किसी को बाइक लेनी है, उससे पहले बाइक लेने के बाद में जैसे मुंबई में अगर है डिप्लॉय करना है तो कुछ ऐसे डेफिनेटली ऐसे सप्लायर्स होंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जिनको कुछ कुछ माल वगैरह लेके जाना होगा और डेली का काम होगा। करेक्ट है ना कि डेली मुझे सुबह ये चीज यहाँ से ले लेके जानी है, रात को यहाँ से यहाँ लेके आनी है। ऐसे अगर तुम 4-5 भी कॉन्टेक्ट बना लोगे तो मान लो कि ऐसी चीज जहाँ पे मुंबई में इतना ट्रैफिक है वहां पे ये बाइक अगर ये इतना सामान लेके जाएगी, ई बाइक है तो पेट्रोल से लगभग यूं समझ लो कि पेट्रोल की प्राइस में कुछ हाफ का तो डिफरेंस आ ही जाएगा। ऑफ कोर्स आएगा, है ना। ये बाइक कंफर्टेबल है, इतने ज्यादा लोड उठा सकती है ना। तो उससे क्या है ना कि बाइक में ज्यादा रिस्क भी नहीं है उतना। So another day, good rains again in Mumbai. Nice view, nice topic. So आज हम बात करते हैं, आज थोड़ा अलग टॉपिक पे डिस्कस करते हैं. Let's just give our viewers some good opportunities to explore or good ideas to explore. हाँ. So मुझे याद है कि हमने अपने यूजर पर्सनल में बात की थी कि उनके टाइप के यूजर्स, तो लोगों को बहुत सारी चीजें तो हमने बता दी, बट कुछ एक आइडिया दे दे जिसपे ये लोग इन सारी चीजों को अप्लाई कर सकें, है ना। सो आई रिकॉल कल हम लोग कल या परसों शायद कुछ बात कर रहे थे अबाउट सम यू नो लो बजट हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स टाइप का आइडिया था। क्या था एग्जैक्टली? लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट द आइडिया फर्स्ट। तो काफी उसमें क्या है ना कि यार मुझे लग रहा है कि ये आइडिया आगे जाके जो बहुत से जो समझते थे जब ओला उबर आई थी तो उस टाइम पे बहुत से लोगों ने ना ओला उबर में इन्वेस्टमेंट किया, गाड़ियां लगा के खुद से ड्राइव करके। ये चला था कुछ 3-4 साल। अच्छा। और वैसे ही मुझे लग रहा है कि अभी थोड़े टाइम में ये वाला भी चलेगा। कुछ लोग तो होंगे इसमें काफी अच्छा कमाएंगे। बेसिकली अपन बात कर रहे थे ना तो वहाँ पे चाय बंदा आया, उसने वो ई बाइक थी उसके पास जो थोड़ी लॉजिस्टिक के लिए ज्यादा सूटेबल ई बाइक है वो, जिसमें बेसिकली पीछे भी एक ना अच्छा सा फ्लैट सरफेस एरिया है, लगभग 3 फुट या 2.5 का होगा। विड्थ भी है, लेंथ भी है, आगे भी बैठा है ना वहाँ से आगे हैंडल के बीच में नीचे भी एकदम फ्लैट सरफेस बढ़िया सा एरिया। करेक्ट। उसके आगे उसके अलावा उसके हैंडल के आगे भी एक और करियर जो साइकिल पे होता था लड़कियों की। करेक्ट। सबसे पहली चीज तो बहुत आई कैची था। आई कैची भी बढ़िया डिजाइन था बाकी सब। फिर अपन ने उससे पूछा कि भाई ये कितने की है गाड़ी? करेक्ट। उसने बोला कि मतलब वो क्लियरली इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो उसने बोला 1,20,000 की। अच्छा तो मैंने कहा कि क्या तो तेरी है खुद की? हाँ तो उसने बोला कि नहीं मेरे सेठ की मतलब वो ड्राइवर। तो उसने बताया कि वो गाड़ी उसकी नहीं है, उसके मालिक की है। तो बोला कि उसके सेठ की है। मैंने कहा ये सही है कि कुछ लोग ऑलरेडी ये कर रहे हैं कि ना गाड़ियां खरीद के लोगों को लगा रहे हैं। ठीक है, अब उसका वो दिखने में छोटा सा लगेगा बट एक्चुअली वो बड़ा चीज हो सकती है इन द सेंस कि सपोज तुमने देखो कि तुमने 1,20,000 की गाड़ी ली। करेक्ट। एक बंदा जिसको सैलरी मुंबई में ऑन एन एवरेज आई थिंक 500-600 लोग देते हैं। करेक्ट। ठीक है, उसमें भी लोग आ जाते हैं। प्लस नाउ उसका तुम पहले तो बाइक का पोटेंशियल देखो कि पीछे अगर तुम एक डब्बा लगा दो, जो ऐसा ही चीज ये शार्क टैंक में आई थी ना, ये ई बाइक ऐसी ई बाइक्स, वो आई डोंट नो कि ब्रांड तो दूसरा है, 2-3 के नाम मैं यहाँ डाल दूंगा। तो जो आई थी ना तो अब वो ये ई बाइक्स ना पीछे डब्बा आगे डब्बा नहीं तो इतना सारा सामान आ सकता है जितना तुम एक बाइक्स में और एक टेम्पो से थोड़ा सा कम, जो छोटा टेम्पो होता है ना उससे कम। टेम्पो ऑटो, थोड़ा टेम्पो ऑटो से तो ज्यादा, छोटा वाला टेम्पो ऑटो से तो डेफिनेटली ज्यादा आ जाएगा। जो छोटा टेम्पो होता है ना उससे मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ। ओके। और मुझे क्या लग रहा है ना कि एक टेम्पो में जितना माल आता है और इतना बाइक में जितना अभी करंट बाइक्स में जितना जा सकता है ना, उसमें डिफरेंस काफी है। इन द सेंस कि मुंबई में जैसे फॉर एग्जांपल CST से बोरीवली तक एक रूट, बोरीवली से भिवंडी तक एक रूट, इन दोनों रूट्स पे ना डेली
डेली वाले काफी ट्रांसपोर्ट वाले लॉजिस्टिक्स वाले आइटम रहते होंगे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे पोर्टर वोटर लोग यूज करते हैं, पोर्टर वगैरह यूज करते हैं, नहीं जो टेम्पो वगैरह भी जाते हैं, हाँ टेम्पो वगैरह जाते हैं, है ना। तो अब मान लो कि ऐसी चीज जहाँ पे मुंबई में इतना ट्रैफिक है, वहां पे ये बाइक अगर ये इतना सामान लेके जाएगी, ई बाइक है, तो पेट्रोल से लगभग यूं समझ लो कि पेट्रोल की प्राइस में कुछ हाफ का तो डिफरेंस आ ही जाएगा, है ना। ये बाइक कंफर्टेबल है, इतने ज्यादा लोड उठा सकती है ना। तो उससे क्या है ना कि बाइक में ज्यादा रिस्क भी नहीं है उतना, है ना। तो वो प्रोडक्ट वगैरह वो उस हिसाब से सही है, चल भी सकता है। नाउ अगर किसी को जहाँ से मान लो कि इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे अपन मेनली, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हाउ यू शुड थिंक अबाउट कि प्रोडक्ट ये स्टार्टअप आइडिया को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, कि ये स्टार्टअप आइडिया जो है वो अच्छा है या नहीं है, करेक्ट है ना। लास्ट में ये भी चीज बताएंगे अपन कि तुम ये करने के लिए ठीक हो या नहीं हो, क्योंकि सारे लोग सारे आइडियाज करने के लिए होते नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो मैं बोल रहा था इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें ना कि भाई तुम्हारा 1,20,000 की आएगी, है ना, उसको तुम बहुत से लोग तो आराम से मतलब ले लेंगे, विच इज वेरी लो कॉस्ट लो इन्वेस्टमेंट आइडिया, है ना। उसमें वर्स्ट केस नहीं कुछ करते हैं तो 6 मंथ बाद उतना ज्यादा लॉस नहीं होगा, अच्छा, है ना। डेप्रिसिएशन उतना ज्यादा तो नहीं होने वाला है ऐसी बाइक्स का अभी के लिए। तो ये जो एनालिसिस किया है सिर्फ इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में किया है कि और भी कोई एनालिसिस है जो हम शेयर कर सकते हैं? नहीं, मेनली इन्वेस्टमेंट की है ऑफ कोर्स, बट आई मीन खुद किसी को चलानी हो और ऐसा बिजनेस करना हो, खुद से डील्स वगैरह करनी हो लोगों से, तो कर सकते हैं ना। मेन चीज बट अब इसमें अगर ये देखो ना कि नॉट जस्ट आइडिया, नॉट जस्ट लो इन्वेस्टमेंट, नॉट जस्ट लेस एफर्ट, ठीक है, बट ऑल्सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केटिंग। कि अगर तुम इसकी किसी को करना हो, अगर मान लो कि किसी को बाइक लेनी है, उससे पहले बाइक लेने के बाद में कि तुम स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसा, मैं बता रहा हूँ कि जैसे मुंबई में अगर है डिप्लॉय करना है, तो कुछ ऐसे डेफिनेटली ऐसे सप्लायर्स होंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जिनको कुछ माल वगैरह लेके जाना होगा और डेली का काम होगा, करेक्ट है ना, कि डेली मुझे सुबह ये चीज यहाँ से यहाँ लेके जानी है, रात को यहाँ से यहाँ लेके आनी है। ऐसे अगर तुम 4-5 भी कॉन्टेक्ट बना लोगे, तो इसमें तुम्हारा जो बाइक का बेसिकली तुम ये चेक करोगे ना ये बाइक कितने घंटे चल रही है, तो जो चल रही है ना, जैसे मान लो कि तुमने सोचा कि 14 आवर्स मेरे को बाइक चलानी है दिन भर, ठीक है, 14 आवर्स मतलब रोड पे रहनी चाहिए, 14 आवर्स में से 2 घंटा वो रुकी भी रहेगी ना, चार्ज भी होगी एक बार वापस वो भी होगी, तो बेसिकली बैटरी लाइफ रुकेगी भी उतनी होनी चाहिए, वो कंसीडर करके चलो। और वर्स्ट केस 10 घंटा तुम चलाओगे बाइक, है ना, तो 10 घंटा चल रही है ना, तो उसका 10 घंटे का यूज करोगे ना, उसमें 3 घंटे या 4 घंटे तुम इसी सप्लायर में तुम निकालोगे, करेक्ट है ना, और ये फिक्स हो जाएगा। इसमें तुम्हारा आराम से इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा कि तुम्हारा जो EMI आएगा, सपोज कि तुमने पूरा ही EMI ले लिया, उतना निकल जाएगा। दूसरा जो बचा हुआ है ना, उसके लिए तुम पोर्टर पे, स्विगी पे, ज़ेप्टो पे, डेंसो पे, उन टाइम पीरियड्स के लिए जहाँ पे तुम्हारे यहाँ से माल नहीं आ रहा ना, उस टाइम के लिए उन चीजों को एक्टिवेट कर सकते हो। वो भी ऐसी जगह पे करो जहाँ पे इनका डिमांड वगैरह ज्यादा है। नॉट श्योर, मतलब देखो अगर तुम्हें अगर स्विगी और ये सब पे डिलीवर करना है, तो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉलर आइटम्स या खाना या उसको लेके, राइट, यू आर टॉकिंग अबाउट कुरियर सर्विस या कुछ वो लोग वैसा डिलीवर करना चाह रहे हैं उसके बारे में, करेक्ट? हाँ, आई मीन एक्चुअली वो स्विगी ज़ीनी वगैरह से ये वाली चीजें बेटर होंगी कि जैसे पैकर्स एंड मूवर्स के, हाँ। नॉट श्योर इफ जैसे कि एक है मुंबई डब्बा वाला चलता है अभी, उनका भले वो टिफिन सर्विस है, लेकिन वो बहुत सारा पता है ना कैसे लेके जाते हैं वो लोग बाइक पे। और अरे टिफिन इज अ वेरी गुड आइडिया कि हाँ इस चीज के लिए तो टिफिन, क्योंकि काफी अच्छे से टिफिन जाएगा, और ये मुंबई में बहुत चलता है, और सबसे ज्यादा मेट्रो सिटीज, नॉट जस्ट मुंबई में भी, सारी मेट्रो सिटीज में यार। तो ये जगह पे ये यूज केस बहुत इजीली फिट बैठता है, बहुत आराम से। और ये ऐसी चीजें ढूंढनी है जो डेली सप्लाई होती है, करेक्ट भाई, दूध, अंडा, ब्रेड, टिफिन, ये तो बेसिक्स है, डेली सप्लाई होती है ना। और तुम हमेशा टाइम भी सोच सकते हो, भाई मेरे को सुबह 4 बजे 5 बजे अगर चलानी है तो मैं न्यूज़पेपर देखूंगा, बढ़िया, मैं मॉर्निंग में न्यूज़पेपर बेचूंगा, थोड़ा 5-6 बजे 7 बजे, ये तुम्हारा सिंपल जो है कि बंदा तुम्हारे पास अच्छा रिलायबल होना चाहिए, और तुम उसके पहले ही खुद जो कॉन्टेक्ट बनाना है ना वो खुद बना,
जिससे तुम्हारा सेफ्टी भी रहेगी। You're using it for multiple causes. जरूरी नहीं है कि सुबह न्यूज़पेपर दो, फिर बाद में दूध अंडे बांटो, दोपहर को तुम कुछ कुरियर सर्विस करो, शाम को में भी मत चलाओ। कोई बात नहीं, बट यू नहीं वो अब ये ऑफ कोर्स ये इसमें ना काफी ज्यादा वो टाइम मतलब कितना चलती है एक चार्ज में, और फिर कितना बार रिपीट का चार्ज करना पड़ेगा वो थोड़ा देखना पड़ेगा। एंड इसीलिए अगर ये इनके लिए लेना है तो ऐसी ही बाइक चूज करना जो जिसका बैटरी का कैपेसिटी ज्यादा हो, ज्यादा चलती हो बेसिकली एक चार्ज में, और चार्जिंग का टाइम कम लगता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दीज कुड बी रिस्क फैक्टर्स फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। तो एक बैटरी एक प्रॉब्लम है, और भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, राइट? कि आई थिंक क्योंकि जैसे भी हमने ईवी बाइक बोल दी तो चार्जिंग तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। सो व्हिच इज व्हाई आपने बोल दिया कि ऑफ कोर्स बढ़िया बैटरी बैकअप वाला सिस्टम। दूसरी क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ये मैं क्योंकि सारा दारोमदार जो है ना ये चलाने का वो है वो बंदे पे जो चला रहा है। अच्छा, ठीक है, वो तुमने अगर सही चूज नहीं किया, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत सारे आएंगे। ड्राइवर प्रॉब्लम आएगा, डिलीवरी प्रॉब्लम आएगा, क्वालिटी ऑफ डिलीवरी प्रॉब्लम आएगी। This is completely your operations, how you manage your operations. And you know, I mean, I'm not saying कि this is just one bike वाला business है। I'm saying कि if you can start with one bike and अगर तुम fleet बना सकते हो, fleet solutions, एक से दो, दो से पांच, पांच से 10, अगर ये कर सकते हो, replicate कर सकते हो, this could be a big और अभी ज्यादा लोग I don't think कोई कर रहा है, right? ठीक है, and it's a good time. और EV is a new bus, so वो भी एक हाँ यार सबसे बड़ी बात है कि मुंबई सारी मेट्रो सिटीज का ट्रैफिक बढ़ रहा है। करेक्ट, बढ़ रहा है। तो टेम्पो से ज्यादा सब कम होंगे, टेम्पो से ज्यादा बाइक की जरूरत है। एंड क्विकर डिलीवरी सबको चाहिए, नो मैटर व्हाट। हाँ ठीक है। अब कि तुम एक्चुअली तुम ही हो क्या लायक ये करने के लिए? हाँ ये बिकॉज़ ऑफ कोर्स इट इज नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन। हाँ, सो हु आर दोस पीपल हु शुड बी डूइंग इट? करेक्ट। तो मैं कैसे देखता हूँ ना कि कोई भी स्टार्टअप आइडिया में यू शुड फर्स्ट एनालाइज कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज क्या है। ये हम बार-बार बोलते रहते हैं, है ना कि तो मेन चीज ये है कि तुम्हारा तुम किस चीज में कैपेबल हो, तुम वही चीज करो। ऐसा नहीं है। और या फिर तुम्हारे पास अगर कि उस चीज को मैनेज करने का एक बंदे को तुम हायर करके रिसोर्स है बेसिकली, मैनेज मतलब वो चला सकता है और वो तुम उसको अफोर्ड कर सकते हो और उसको तुमको मैनेज कर सकते हो। क्योंकि बंदा जो तुम हायर करते हो उसको भी तुम्हें मैनेज करना चाहिए। ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। इफ यू आर गुड एट रिसोर्स मैनेजमेंट, इफ यू आर गुड एट टाइम मैनेजमेंट। नहीं, सो इसमें अब यूं है ना कि सबसे ज्यादा इसमें अब ये देखो ना कि इस बिजनेस में चाहिए क्या। तुमने बोला रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज इसमें ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उसको भी डील करना पड़ेगा। करेक्ट, हर चीज। हाँ, सो you might be available on call all the time. Yes, you will have to be available, है ना। मतलब not of course all the time, but emergency situations में रहना पड़ेगा और on ground कभी भी जाना भी पड़ेगा, पुलिस केस वगैरह ये सब चीजें। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट तो ठीक है 1,20,000 चाहिए, बट ऑफ कोर्स उसके अलावा भी दो चार चीजें की कॉल्स करने के और रीच आउट करने के, थोड़ा मार्केटिंग वगैरह करने के, मतलब फीडबैक करने का। हाँ, फीडबैक भी लोग कैसा चल रहा है, डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही, और जो तुम्हारा रिसोर्सेज जो डिलीवर कर रहा है उनसे भी रियल प्रॉब्लम समझो, उनसे ही पता। हाँ, उनसे सारी चीजें पता समझ में आएगा। दो रोज बात करना जरूरी है। हाँ, और इनके जो बंदा हायर किया है इसकी भी 3-4-5 महीने की सैलरी तुम्हारे को रखनी पड़ेगी क्योंकि स्टार्टिंग में चलती कोई भी बिजनेस आपको स्टार्टिंग के एटलीस्ट 6 मंथ तो इतना बढ़िया रेवेन्यू देगा। हाँ, तो ठीक है। सो आई थिंक बाकी हम अपने व्यूअर्स पे छोड़ देते हैं। एंड बट दिस इज द वे कि हाँ, कोई भी कभी आइडिया को जब एनालाइज करते हैं तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट यू शुड बी कंसीडरिंग कि हाँ ऐसे सोचो, मार्केटिंग कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना लग सकता है ना। ये सब बहुत स्टार्टिंग में सोचना चाहिए, उसके बाद में तुम जाके पेपर पेन पे ड्रॉ भी कर लो। ठीक है गाइस, सो कमेंट हाउ डिड यू लाइक द आइडिया एंड इफ यू हैव एनी मोर इनपुट्स इन इट प्लीज, एंड अगर ऐसे वाले और चाहिए वीडियोस। थैंक यू, बाय।